नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए आरसीसी का MCQs सेट लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आज हम क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 50 तक डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू 456 नॉमिनल मिक्स कंक्रीट कैन बी यूज अप टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड। दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि जो 456 स्टैंडर्ड कोड है उसमें नॉमिनल मिक्स कंक्रीट जो यूज होता है कौन से ग्रेड तक यूज होता है, अप टू। तो दोस्तों M20 तक नॉमिनल मिक्स कंक्रीट यूज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इन बीम सेल नॉट एग्जिट। दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि जो बीम के केस में मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना होता है। दोस्तों, बीम के केस में मैक्सिमम रेनफोर्समेंट 4% दिया जाता है और कॉलम के केस में 6% दिया जाता है। तो यहाँ पे बीम पूछा है तो यहाँ पे 4% आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर IS 456/1978 द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर सेल बी। दोस्तों, जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है 456/1978 उसके हिसाब से जो पीएच वैल्यू होती है वाटर की, इन ऑप्शन में से क्या होनी चाहिए। दोस्तों, जो पीएच होता है वह नॉट लेस देन 6 होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल कैन सेफली बी यूज फॉर हाइट नॉट मोर देन। दोस्तों, जो कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल होती है वह 6 मीटर से ज़्यादा अगर होगी तो सेफ नहीं होगी। इसलिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल होती है वह सेफ होगी 6 मीटर तक। ठीक है दोस्तों, उससे ज़्यादा होगी अगर तो सेफ नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूनल बार ऑफ कॉलम शुड नेवर बी लेस देन। दोस्तों, जो कॉलम होता है उसमें जो लॉन्गिट्यूनल बार होती है मेंस बार, उसमें जो उसकी जो डाया होती है 12 mm से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फाउंडेशन रेस्ट ऑन। दोस्तों, फाउंडेशन रेस्ट किस में होता है। तो आपको पता है फाउंडेशन रेस्ट सब ग्रेड और फाउंडेशन ऑफ सॉइल पे दोनों पे रेस्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजाइन ऑफ आरसीसी सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूडीएल इज बेस्ड ऑन इन रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट एट। दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसमें यूडीएल लोड लग रखा है, पूरे स्पान पे इक्वल लोड लग रखा है। तो दोस्तों, ये कह रहा है कि उसका बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा। दोस्तों, आपको पता है कि सिंपली सपोर्टेड यूडीएल के केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिड स्पान पर लगता है, जिसकी वैल्यू होती है WL²/8। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ मिनिमम रेनफोर्समेंट ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया इन स्लेब। दोस्तों, यह मिनिमम रेनफोर्समेंट ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया पूछ रहा है स्लेब के केस में। तो आपको पता है माइल्ड स्टील के केस में 0.15% और हाई डिफॉर्म बार के केस में 0.12%। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंटिन्यूअस बीम शेल बी डीम्ड टू बी अ डीप बीम इफ द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पान टू ओवरऑल डेप्थ। दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि जो स्पान अपॉन डेप्थ का रेशियो होता है कंटिन्यूअस बीम में वो क्या होता है। तो वह होता है लेस देन 2.5 और सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में लेस देन 2 होता है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ द T एंड R थ्रेड एंड राइस रिस्पेक्टिवली ऑफ स्टेयर देन। दोस्तों, जो T सिंबल है वो थ्रेड का है और R है राइस का। दोस्तों, यह स्टेयर में होता है तो इन दोनों का रिलेशन होता है 2R + T = 16। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ फाउंडेशन इज एज्यूम। दोस्तों, जो फाउंडेशन में वेट एज्यूम किया जाता है आपको पता है वाल वेट का 10% एज्यूम किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन रेक्टेंगल बीम। दोस्तों, जो रेक्टेंगल बीम होता है उसका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 3/2 टाउ एवरेज पे होता है। तो यहाँ पे 3/2 मीन्स 1.5, बी आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों क्वेश्चन में सर्कुलर बीम होता तो उसका आंसर हो जाता है 4/3
tau average means 1.33 times the average. Next question है the radius of bar bent to form of hook should not be less than. दोस्तों यहाँ हुक की बात कर रहा है, उसका रेडियस होता है, अगर माइल्ड स्टील बार है तो ट्वाइस द डायमीटर होता है, अगर हाई डिफॉर्म बार है HYHD बार है तो 4 टाइम्स द डायमीटर. दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है माइल्ड स्टील या हाई डिफॉर्म बार. दोस्तों जब कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहेगा तो हमें माइल्ड स्टील मानना पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्वाइस द डायमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेयर रेनफोर्समेंट इन आरसीसी इज प्रोवाइड टू रेस्ट. दोस्तों जो शेयर रेनफोर्समेंट होता है उसको वह प्रोवाइड किया जाता है रेस्ट करने, डायगोनल टेंशन को रेस्ट करने के लिए. ठीक है दोस्तों, दिया जाता है शेयर रेनफोर्समेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू IS 456/1978 द थिकनेस ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट फुटिंग ऑन पाइल इट्स एड्ज. दोस्तों यह कह रहा है कि जो फुटिंग है वो पाइल के ऊपर है तो उसकी मिनिमम थिकनेस कितनी होगी. दोस्तों उसकी मिनिमम थिकनेस 30 सेंटीमीटर होती है. अगर दोस्तों वही फुटिंग सॉइल के ऊपर रेस्ट हो तो उसकी मिनिमम थिकनेस 15 सेंटीमीटर होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी जो कि पाइल पे है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द हॉरिजेंटल पोर्शन ऑफ स्टेप इन द स्टेयरकेस. दोस्तों जो स्टेयर होती है उसमें हॉरिजेंटल पोर्शन थ्रेड होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिकनेस ऑफ टॉपिंग ऑफ रिब्ड स्लैब वेरीज बिटवीन. दोस्तों जो रिब्ड स्लैब की टॉपिंग होती है उसकी थिकनेस 5 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर होती है, इसका आंसर हो जाएगा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सिंगली रेनफोर्समेंट बीम द इफेक्टिव डेप्थ इज मेजर फ्रॉम इट कंपेरिजन एज. दोस्तों यह कह रहे हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम है उसकी इफेक्टिव डेप्थ कहाँ से कहाँ मेजर होती है, तो आपको पता है कंपेरिजन एज टू टेंसल रेनफोर्समेंट. दोस्तों जो टेंसल रेनफोर्समेंट होता है उसके भी हाफ होता है, मीन्स आपको मैं बता देता हूँ फिगर में बना के. ऐसा होता है, ये होता है इसकी, ये कंपेरिजन ऐसे यहाँ ऊपर से यहाँ पे बार लगी रहती है, इनके सेंटर तक रहती है, इसको बोलते हैं. ठीक है दोस्तों इफेक्टिव डेप्थ डी, ये होती है पूरी डेप्थ. ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा बी टेंसल रेनफोर्समेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर इंटेंसिटी ओवर अ रेक्टेंगल सेक्शन ऑफ बीम फॉलोज. दोस्तों यह कह रहा है कि जो शेयर इंटेंसिटी होती है रेक्टेंगल बीम की उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है शेप. तो दोस्तों आपको पता है रेक्टेंगल बीम के केस में पैराबोलिक शेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो शेयर इंटेंसिटी कहलाती है, इसका आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार यूज इन रिब स्लैब. दोस्तों जो रिब स्लैब होती है उसके केस में मैक्सिमम डायमीटर 22 mm होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजाइन ऑफ आरसीसी कैंटिलीवर बीम इज बेस्ड ऑन रिजल्टेड फोर्स एट. दोस्तों आपको पता है कैंटिलीवर बीम का शेयर फोर्स फिक्स इंड पे कार्य करता है, बेंडिंग मोमेंट भी फिक्स इंड पे कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइल आर यूजली ड्राइवन बाय. दोस्तों जो पाइल होती है वो यूजली ड्राइवन होती है डीजल ऑपरेटेड हैमर से भी, ड्रॉप हैमर से भी, सिंगली एक्टिंग स्ट्रीम हैमर से भी, सभी से होती है ये ड्राइवन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल द एबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सिंगली रेनफोर्स बीम इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट रीचेस अर्ली देन दैट स्टील द बीम सेक्शन इज कॉल्ड. दोस्तों यह कह रहे हैं सिंगली रेनफोर्स बीम में परमिसिबल जो स्ट्रेस होती है वह कंक्रीट पहले प्राप्त कर लेती है स्टील से, तो वह कहलाती है दोस्तों अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन. अगर दोस्तों स्टील पहले कर लेगी, अगर परमिसिबल स्ट्रेस होती है अगर कंक्रीट पहले प्राप्त कर लेगी उसको कहते हैं ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन. अंडर तब कहलाएगा अगर स्टील कंक्रीट से पहले परमिसिबल स्ट्रेस प्राप्त कर लेगी, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे कंक्रीट पहले प्राप्त कर रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम थिकनेस ऑफ कवर एट इन ऑफ अ रेनफोर्सिंग बार शुड नॉट बी लेस देन द ट्वाइस द डायमीटर ऑफ बार सब्जेक्ट है मिनिमम.
तो दोस्तों यहाँ मिनिमम थिकनेस पूछ रहा है कवर की, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 25 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउबल टेंसल स्ट्रेंथ इन माइल्ड स्टील स्ट्रप्स। दोस्तों क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, यह माइल्ड स्टील स्ट्रप्स पूछ रहा है, तो इसकी अलाउबल टेंसल स्ट्रेस होती है 1400 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिंग ऑफ स्ट्रप्स इन रेक्टेंगल बीम। दोस्तों जो रेक्टेंगल बीम में स्ट्रप्स की स्पेसिंग होती है वह सेंटर ऑफ बीम की तरफ बढ़ती रहती है। जो फिक्स इंड होता है उसका सपोर्ट पे तो थोड़ा नज़दीक रहती है, पर जैसे सेंटर ऑफ बीम जैसे बीम की सेंटर के ओर जाते हैं तो वह इसकी स्पेसिंग बढ़ती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन पाइल द ड्रॉप मस्ट बी एट लीस्ट। दोस्तों जो पाइल ड्रॉप की जाती है 120 सेंटीमीटर लीस्ट होती है उसकी वैल्यू, तो 120 सेंटीमीटर से ड्रॉप की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम हेडरूम ओवर स्टेयर मस्ट बी। दोस्तों जो मिनिमम हेडरूम होता है स्टेयर के रूम ओवर स्टेयर मस्ट बी 210 सेंटीमीटर 2.1 मीटर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, मिनिमम हेडरूम 210 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैप स्पैलिस इन टेंसाइल रेनफोर्समेंट आर जनरली नॉट यूज फॉर बार ऑफ साइज लार्जर देन। दोस्तों यहाँ पर टेंसाइल रेनफोर्समेंट कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 mm डायमीटर। अगर दोस्तों कंपेरिजन पूछता तो 24 mm डायमीटर आंसर हो जाता। दोस्तों आपको पता है 36 mm तक लास्ट वैल्यू होती है, इसके बाद हम वेल्डिंग यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन हॉरिजेंटल पैरेलल रेनफोर्समेंट ऑफ सेम साइज शुड नॉट बी लेस देन। दोस्तों यहाँ कह रहा है कि स्पेसिंग कितनी होती है हॉरिजेंटल जो पैरेलल रेनफोर्समेंट होता है, तो उसका आंसर होता है जो उसका डाया होता है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए स्पेसिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वेरी कंफर्टेबल टाइप ऑफ स्टेयर। दोस्तों जो वेरी कंफर्टेबल टाइप स्टेयर होती है ओपन न्यूअल होती है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजुअल मिक्स ऑफ डीपीसी। दोस्तों जो डीपीसी में उसका रेशियो होता है वह होता है 1:3। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंक्रीट मिक्स यूज फॉर जनरली आरसीसी वर्क। दोस्तों आरसीसी में जनरली रेशियो होता है 1:2:4 का, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिक्सिंग टाइम ऑफ मैकेनिकल मिक्सचर सेल बी बिटवीन। दोस्तों जो मैकेनिकल मिक्सचर होता है उसमें जो कंक्रीटिंग होती है, कंक्रीट जब मिक्स किया जाता है सीमेंट सैंड एग्रीगेट वाटर का, तो उसका जो टाइम होता है मिक्सिंग टाइम 1.5 to 1.5 to 2 मिनट के अंदर मिक्सिंग टाइम होती है इसको। इसकी वैल्यू आईएस कोड में भी गिवन है 456/2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस 800/2007। दोस्तों जो 800/2007 कोड है वह किस बेस पे आधारित है? इलास्टिक डिजाइन मेथड पे, इलास्टिक लोड मेथड पे, वर्किंग स्टेट मेथड पे, लिमिट स्टेट मेथड पे। तो आपको पता है जो 800/2000 कोड है वह स्टील का कोड है जो लिमिट स्टेट मेथड पे कार्य है जो आधारित है। दोस्तों इससे पहले वर्किंग स्टेट पे आधारित था, अब इसका रिवीजन हो चुका है जो 800/2007 के नाम से है। 2007 में रिवाइज हुआ था, 800 इसका कोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट वेट ऑफ आरसीसी। दोस्तों जो आरसीसी का यूनिट वेट होता है वह 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। अगर यहाँ पे पीसीसी होता लिखा तो उसका आंसर हो जाता 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मेटल कोर ऑफ कंपोजिट कॉलम सेल नॉट एग्जिट। दोस्तों जो कंपोजिट सेक्शन होता है कॉलम होता है उसका जो ग्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसका 0.2 मीन्स 20%। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 0.2 उसका ग्रॉस एरिया ऑफ कंपोजिट कॉलम का ग्रॉस एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइड फेस रेनफोर्समेंट सेल बी प्रोवाइड इन द बीम व्हेन डेप्थ ऑफ वेब इन द बीम एग्जिट। दोस्तों ये आप पूछ रहा है कि साइड फेस रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड होता है उसकी जब उसकी डेप्थ ऑफ द वेब ऑफ बीम एग्जिट। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा
75 सेंटीमीटर मीन्स 750 जब वह टोरजन नहीं हो। अगर दोस्तों वह टोरजन होगा तो उसका आंसर हो जाएगा 45 सेंटीमीटर 450 तो यहाँ पे साइड फेस रेनफोर्समेंट पूछा है तो यहाँ पे 75 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट वेट ऑफ आरसीसी इज जनरली टेकन एज। दोस्तों यहाँ फिर रिपीट हो चुका है तो आप इसका आंसर आपको पता है कि इसका आंसर है डी 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीकास्ट पाइल जनरली यूज फॉर। दोस्तों जो प्रीकास्ट पाइल होती है जनरली कौन सी होती है, सर्कुलर, स्क्वायर, ऑक्टागोनल, स्क्वायर विद कॉर्नर, कंफर्ट। तो आपको पता है इसका आंसर डी है। इसका मैं आपको फिगर बता देता हूँ। ऐसा फिगर बनता है दोस्तों, ये थोड़ा यहाँ से स्लोप रहता है, ऐसे पाइल रहती है, यहाँ से यहाँ साइड से थोड़ा स्लोप बनी रहती है, ऑक्टागोनल शेप रहता है इसका। ये ऐसा तो स्क्वायर रहता है, ये स्क्वायर है, यहाँ पे थोड़ा शेप दी रहती है बस। ठीक है दोस्तों, ये है स्क्वायर विद कॉर्नर्स। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पिच ऑफ मेन बार इन सिंपली सपोर्टेड स्लैब शुड नॉट एग्जिट। दोस्तों या पिच में स्पेसिंग पूछ रहा है मेन बार की सिंपली सपोर्टेड स्लैब में। तो आपको पता है सिंपली सपोर्टेड स्लैब के केस में 3 टाइम होता है 3D मेन बार की। अगर दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है तो यहाँ पे आंसर हो जाता 5D। ठीक है, तो यहाँ पे मेन बार पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा ए 3 टाइम्स और 300 में से जो भी होगा मिनिमम, तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4M15 ग्रेड कंक्रीट 1:2:4 द मोमेंट ऑफ रेजिस्ट फैक्टर इज। दोस्तों MR निकालना है हमको M15 ग्रेड का, तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा। मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा 0.87। दोस्तों इसे वर्किंग स्टेट मेथड से करना, क्योंकि अगर आप लिमिट स्टेट मेथड से करोगे तो ऑप्शन में कोई आंसर नहीं है। लिमिट स्टेट से इसका आंसर आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे WSM से करना होगा आपको, जिसका आंसर हो जाएगा 0.87। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ कंटिन्यूअस फ्लोर स्लैब सपोर्टेड ऑन बीम द रेशियो ऑफ एंड स्पान लेंथ एंड इंटरमीडिएट स्पान लेंथ। दोस्तों यह कंटिन्यूअस फ्लोर स्लैब में रेशियो पूछ रहा है एंड स्पान लेंथ का और इंटरमीडिएट स्पान लेंथ का, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.9 उसका रेशियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिव कवर ऑफ रेनफोर्समेंट इज। दोस्तों जो इफेक्टिव कवर होता है वह किसका रेशियो होता है, तो आप ऑप्शन में से देख लीजिए, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इफेक्टिव कवर होता है क्लियर कवर प्लस हाफ बार डायमीटर, मीन्स जो डायमीटर होता है उसके आधे से और क्लियर कवर को ऐड करके इफेक्टिव कवर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉन्ड कैन बी इंक्रीज बाई। दोस्तों जो सीमेंट और स्टील का बॉन्ड होता है आपस में, वह कैसे इंक्रीज होता है, बॉन्ड आपस में जो जोड़ता है उनको, आपको पता है यूजिंग रिच मिक्स। दोस्तों यहाँ पे मिक्स होगा, रिच मिक्स ऑफ कंक्रीट यूजिंग डिफॉर्म बार प्रॉपर क्यूरिंग ऑल द एबव। दोस्तों यहाँ इन सभी को करने से उसकी बॉन्ड इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर परसेंटेज ऑफ स्टील इंक्रीज। दोस्तों अगर हम स्टील में स्टील की परसेंटेज इंक्रीज करेंगे तो आपको पता है जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस है वह इंक्रीज होता जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल एज्यूम दैट द रिटेनिंग अर्थ। दोस्तों जो रिटेनिंग वॉल डिजाइन की जाती है उसकी रिटेनिंग अर्थ ड्राई होती है, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर होना चाहिए, इट नॉट कोहेसिव होना चाहिए, ऑल द अबव, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी डी ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिकन्ड पार्ट ऑफ प्लेट स्लैब ओवर इट्स सपोर्टिंग कॉलम इज टेक्निकल नॉइज। दोस्तों जो फ्लैट स्लैब होती है, आपको पता है फ्लैट स्लैब किसे कहते हैं, जो कॉलम के ऊपर बिना बीम के स्लैब डाली जाती है उसको कहते हैं फ्लैट स्लैब। तो यह कह रहा है कि थिकन्ड पोर्शन क्या होती है, तो आपको मैं फिगर बता देता हूँ, देख लीजिए आप। फ्लैट स्लैब, इसके ऊपर फ्लैट स्लैब विद कॉलम कैपिटल, ये कैपिटल है, देख लीजिए आप। फ्लैट स्लैब विद कॉलम कैपिटल एंड ड्रॉप पैनल, इसमें तीनों चीज़ें। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, तो आप इसका आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूनल बार विद टाइप ऑफ बॉन्ड अराउंड अल्टरनेट इन आरसीसी कॉलम। दोस्तों यह मैक्सिमम स्पेसिंग पूछ रहा है लॉन्गिट्यूनल बार की, पर विद द टाइप बैंड अराउंड अल्टरनेट इन आरसीसी कॉलम। तो इसका आंसर हो जाएगा 75 mm स्पेसिंग होनी चाहिए उसकी। इसका आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा नया क्वेश्चन भी है। द मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूनल स्टील बार इन हेलिकली रेनफोर्समेंट आरसीसी कॉलम मस्ट बी। दोस्तों आपने बहुत क्वेश्चन पढ़े होंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूनल बार कितनी होनी चाहिए। आपको पता है रेक्टेंगल के केस में 4 होता है मिनिमम, सर्कुलर बीम के केस में 6 होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको पता है हेलिकल पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हेलिकल के केस में मिनिमम नंबर ऑफ बार 6 होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर कीजिएगा। धन्यवाद आपका।